खोज खबर में आपका स्वागत है। 3 वर्षीय रहमत ने पहली बार सुनी आवाज। सतकृति हॉस्पिटल ने रचा इतिहास। वाराणसी के संकट मोचन स्थित पूर्वांचल के एकमात्र नव मान्यता प्राप्त एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर सतकृति हॉस्पिटल में चिकित्सा क्षेत्र की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की गई। राज्य सीआई फंड प्रोग्राम के अंतर्गत 3 वर्षीय रहमत फिरदौस की कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न की गई, जिसके बाद शनिवार को स्विच ऑन मैपिंग प्रक्रिया के दौरान रहमत ने पहली बार जीवन में आवाज सुनी और आश्चर्यचकित हो उठी। जन्म से मूक बधिर रहमत के लिए ये दिन और उसके परिवार के लिए अत्यंत भावुक क्षण था। रहमत की मां ने कहा, मेरी बेटी ने आज पहली बार आवाज सुनी। ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहले लगता था कि ऐसा इलाज सिर्फ बड़े शहरों में संभव है, लेकिन अब वाराणसी में ही यह सपना साकार हो गया। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नाक, कान व गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता ने बताया, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी एक अत्यंत जटिल और तकनीकी प्रक्रिया है, जिसकी लागत सामान्यतः 8 से 10,50,000 रुपये तक होती है। लेकिन राज्य सीआई फंड और सतकृति फाउंडेशन के सहयोग से सतकृति हॉस्पिटल द्वारा संचालित सामाजिक कार्यक्रमों की मदद से अब ये सर्जरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी सुलभ हो पाई है। इस जटिल सर्जरी को डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टर अभिनीत जैन, डॉक्टर अंकित ओझा और डॉक्टर सुमित मृग की विशेषज्ञ सर्जन टीम ने 3 घंटे की अथक मेहनत के बाद सफलतापूर्वक संपन्न किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समापन पर वरिष्ठ नाक, कान व गला रोग सर्जन एवं सीआई सर्जरी कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर अभिनीत जैन ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि अत्याधुनिक तकनीक और समर्पित सेवा का समन्वय कर पूर्वांचल के नागरिकों को उनके ही शहर में विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएं। ये केवल एक सर्जरी नहीं, बल्कि बहरापन मुक्त भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है। सतकृति हॉस्पिटल राज्य सरकार, राज्य सीआई फंड प्रोग्राम और सभी शुभचिंतकों का हृदय से आभार प्रकट करता है, जिनके सहयोग से यह मिशन सफल हो सका। मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिनीत जैन, ये हमारे सीआई टीम को लीड कर रहे हैं यहाँ पर, और डॉक्टर प्रियंका हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है सतकृति हॉस्पिटल। आज आपने पत्रकार वार्ता बुलाया है, उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने रिसेंटली ये कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी की अपने हॉस्पिटल में। 3 साल की बच्ची थी जो जन्म से सुन नहीं पाती थी। सिंस बच्ची सुन नहीं पाती थी, तो अगर इसको सही उपचार नहीं किया जाएगा तो आगे चलकर बच्ची बोल नहीं पाएगी। तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले हमने बच्ची का सफलतापूर्वक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी किया, जो कि सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और आज हमने बच्ची को स्विच ऑन किया, और आज के दिन बच्ची ने पहली बार आवाज़ सुनी है। उसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सर, बनारस में पहली ऐसा केस आपने सॉल्व किया है या इसके पहले भी और लोग कर चुके हैं? बनारस में देखा जाए तो आज के डेट में एडिप और स्टेट सीआई के लिए सतकृति हॉस्पिटल इकलौता हॉस्पिटल है जिसके अंतर्गत ये सर्जरी हो रही है। इसके पहले कुछ हॉस्पिटल्स में ये हुआ था, बट आज के डेट में फ़िलहाल एडिप और स्टेट सीआई के लिए केवल सतकृति हॉस्पिटल ही अधिकृत है। सर, इसके लिए खर्च कितने आ जाते हैं लगभग? अमूमन इस ऑपरेशन में 8.5 से 10 लाख के आसपास का खर्चा आता है। डॉक्टर, ऐसा क्यों है कि एक उम्र बाद लोग सुनाई कम नहीं होता है? जहाँ तक इस बच्ची की अगर बात करें तो इसमें कंजाइटल, ये जन्म से ही बच्चे सुन नहीं पा रहे थे। तो जो बच्चे अगर जन्म से सुन नहीं पाएंगे तो आगे चलकर बोल नहीं पाएंगे। तो अगर 5 साल के पहले इस बच्ची का सर्जरी नहीं करेंगे तो आगे चलकर हम इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दें या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाएं तो ये सर्जरी में इसको सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसीलिए 5 साल के पहले इसका सर्जरी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। डॉक्टर ने बताया कि 3 साल के बच्चे का आप लोगों ने ऑपरेशन किया है, जो आप लोग के साथ सक्सेस है। इसके पहले भी आप लोग ऑपरेशन किए होंगे, तो ये कब से आप लोग इस चीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं? सक्सेस रेट कितना है? कॉक्लियर इम्प्लांट का देखा जाए तो सक्सेस रेट यदि सही उम्र में सही समय पे किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। और रही बात, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो होता है कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम, ये वाराणसी में सतकृति हॉस्पिटल में पहली बार किया गया हुआ है। और चूँकि हमारा हॉस्पिटल इस चीज़ के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अधिकृत है, इसीलिए इसका ऑपरेशन यहाँ पे पहली बार किया गया। इसके पूर्व में चाहे आप लोग कहीं पर भी या जो भी आप लोगों को जानकारी होगी, ये जो ऑपरेशन की शुरुआत जो कहा जाता है 8-10 लाख का खर्च आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हर आदमी 8-10 लाख का खर्च उठा नहीं सकता है। जानकारी होते है कि ये ऑपरेशन होने लगा है,
तो क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, ये बात एक बहुत बड़ी बात है कि सर खर्चा ज़्यादा होता है, मगर जब से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने या राज्य सरकार ने स्कीम चालू की हुई है कि जो बच्चे जन्म से बहरे होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए विकलांगता को दूर करने के लिए स्कीम चालू की गई है, जिसके अंतर्गत इम्प्लांट और सर्जरी की कॉस्ट सरकार प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ बाद में जो थेरेपी के लिए भी खर्चा आता है वो भी स्कीम के तहत पेशेंट को दिया जाता है। सर ऑपरेशन के बाद कितना दिन लग जाते हैं पूरी तरह ठीक हो जाने में? ऑपरेशन के पश्चात जो टाँके वगैरह होते हैं, जो इम्प्लांट होता है उसको इम्प्लांट साइट होती है, ऑपरेशन की जो साइट होती है उसको हील अप होने में लगभग 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। इसके बाद हम जो इम्प्लांट लगाया होता है या जो मशीन लगाई होती है उसको स्विच ऑन कर देते हैं, उसको चालू कर देते हैं, और उसके बाद जो थेरेपी सेशंस होते हैं वो 6 महीने से 1 साल तक चलते हैं। तो ये मान के चलिए कि ऑपरेशन की तारीख से लेकर लगभग 1 साल के आखिर तक बच्चा सुनने, बोलने, समझने लगता है। डॉक्टर साहब, ये मशीन कब तक उसको काम देगी? ये मशीन लाइफ लॉन्ग होती है, जब तक इसका जीवन है तब तक मशीन काम करती है। क्या इसमें कोई बैटरी वगैरह चेंज करने का कोई समस्या आता है? नहीं, अंदरूनी वाले हिस्से में बैटरी की समस्या नहीं रहती है, पर जो आपका एक्सटर्नल पार्ट जो कान के बाहर लगता है उसकी बैटरी रहती है, वो चेंज करनी पड़ती है। रिचार्जेबल है जो कि कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं, बाद में पेशेंट अपना उसको लेता है। मतलब ये मान लीजिए कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो लाइफ जो है हाँ। वो सुनने का सिस्टम आपके लिए सिस्टम आप हाँ, जब तक कि आपकी कोई सिर में गंभीर चोट ना लगे, इम्प्लांट टूट ना जाए या कुछ और बीमारी हो जाए आपको, अन्यथा वो पूर्ण रूप से काम करता है।